आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, ही हमारा चैप्टर चल रहा है जो क्लास 12 से है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी कि अवयवों पर संक्रिया। तो अवयवों पर संक्रिया कैसे करते हैं, तो उसको आज हम लोग सीखेंगे कि यानी ऑपरेशन क्या कैसे करेंगे मैट्रिक्स पे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स यानी कि अवयवों पर संक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अवयवों पर संक्रिया करना है, यानी कि इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इन चीजों को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है एडिशन। एडिशन यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका योग कैसे निकालेंगे, यानी कि जोड़ कैसे निकालेंगे मैट्रिसेस का। अगर दो मैट्रिसेस दिया हो तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। हालांकि हमने क्वेश्चन जो किया है उसको हम लोग समझे हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे। तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक्स वाई जेड कॉमन निकालते हैं, फिर अभी देख लेते हैं कि एडिशन कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिसेस है 2 3 0 4 और यहाँ पे बी जो है वो है -2 3 4 5। ठीक, ये हमारे पास है। तो अब हम लोग इसको जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ऑर्डर सेम चाहिए। 2 इंटू 2 है, इसमें भी 2 इंटू 2 है। अगर हमारे पास ये ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका एडिशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मैट्रिसेस का हम लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इन दोनों को जोड़ना होगा तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए तब हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास बोला जाए कि a प्लस बी जोड़ना है हमको, तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम होगा ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर सेम है तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, जैसे 2 प्लस -2 और क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 और यहाँ पे 0 प्लस 4 और 4 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9। इस तरीके से हम लोग एडिशन करेंगे, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा एडिशन। अब आते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास एडिशन का। अगर हमारे पास इस तरीके से दिया जाए 3 4 5 2 3 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है इज इक्वल टू में एक और मैट्रिक्स ले दिया जाए 4, ये 2 इंटू 2 है और ये 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग, यानी कि ये क्या इसका हम लोग एडिशन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर सेम नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो ये इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। अब आते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज जो होता है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो प्रॉपर्टीज के लिए देखते हैं कि एडिशन का जो प्रॉपर्टीज होता है, हमने 8 क्लास 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एडिशन का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या होता है, ये इसका हम लोग गुण देखेंगे। गुण, एडिशन का गुण क्या होता है, यानी कि जोड़ने का क्या होता है। सबसे पहला तो आता है कम्युनिकेटिव,
कम्युनिकेटिव यानी कि कम्युनिकेटिव यानी कि योग का क्रम विनिमय, ऐसा लिख सकते हैं, योग का क्रम विनिमय। क्या होता है ये रूल? योग का क्रम विनिमय ये होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि जब भी हम लोग अगर मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो a प्लस बी का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो b प्लस ए के बराबर आ गया, तो योग का क्रम विनिमय रूल फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। जैसे हम मैट्रिसेस ले लेते हैं, 2 2 3 0 4 -3 2 2 2 ये ले लिया हम लोग। तो हम लोग जोड़ते हैं सबसे पहले a प्लस बी के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 -3 तो जोड़ना है तो 2 और प्लस -3 ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 -3 है तो हम लोग लिख लेते हैं 2 प्लस -3, इसको पहले लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग ताकि अच्छा से समझ में आए। 3 प्लस 2 0 प्लस 2 और 4 प्लस 2 ये हो गया। तो हम करेंगे 2 -3, तो 2 -3 हम अब डायरेक्ट लिख देते हैं -1, 3 प्लस 5 0 प्लस 2 और 4 प्लस 2 है तो 6। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। a प्लस बी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं, b प्लस a को निकालते हैं। b प्लस a -3 प्लस 2 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 4 प्लस 2, यहाँ पे 2 -3 है तो हमारे पास ठीक है, 2 प्लस -3 ठीक, 4 प्लस 2 प्लस 4 तो b प्लस ए -3 प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस -3 ये हो जाएगा हमारे पास क्या -3 है और प्लस 2 है तो यहाँ -1 मिलेगा, हमको पता है नहीं कि माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और जो आगे चिन्ह किसका है -3 है तो -1 मिल जाएगा, 2 प्लस 3 5 और ये 2, ये हमारे पास क्या जाएगा 6। यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्रम विनिमय कम्युनिकेटिव रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेटिव रूल को फॉलो कर रहा है। अब आते हैं इसमें कि क्या एसोसिएटिव को भी करेगा, साचर्य नियम को भी करेगा। तो साचर्य नियम क्या होता है, इसको आप समझ गए कि क्या होगा, इसका यानी कि कम्युनिकेटिव रूल को फॉलो करेगा, a प्लस बी और b प्लस ए का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, यानी कि जो लास्ट वैल्यू होगा वो दोनों बराबर होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज पे। दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसको देख लीजिए। यानी कि दूसरा जो होता है वो है एसोसिएटिव, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसोसिएटिव, यानी कि योग का साचर्य, योग का साचर्य। तो योग का क्या होता है साचर्य नियम, उसको देख लेते हैं। रूल क्या होता है हमारे पास, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी कि इन दोनों का हम लोग जानते हैं कि 3 मैट्रिसेस होंगे, यानी नंबर जो हम लोग जोड़ते हैं, नंबर ऐसा अगर हम लोग जोड़े 3 4 2 और
4 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, और 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 7 प्लस 9 9 9, यानी कि दोनों बराबर आ रहा है हमारे पास। तो क्या मैट्रिसेस भी करेगा, तो उसको भी देख लेते हैं, चलते हैं जल्दी से देख लेते हैं। जो हमारे पास A इज इक्वल टू 8 2 3 0 और -3 4 2 2 4, C इज इक्वल टू है 4 2 2 4। ये तो इस कंडीशन को लागू करके देख लेते हैं। ए को सेम रहने देते हैं 2 3 4 0, ये हो गया हमारे पास 2 3 4 0, और इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं -3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ, और 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 4, और -3 प्लस 4 -3 प्लस 4 किए तो हमारे पास 1 आया, 3 प्लस 4 किए 4 प्लस 4 8 होगा, -3 प्लस 4 1 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास हो रहा है, इस तरीके से इसको हम लोग को प्लस करना है, ये A इज इक्वल टू है। अब ये हम लोग रूल देख लेते हैं कि 2 - 3 प्लस करते हैं A प्लस B, तो 2 प्लस -3 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और 3 प्लस 4 7 4 प्लस 2 6 और 4, और प्लस में 4 4 2 4। अब देख लेते हैं दोनों क्या दोनों का रिजल्ट क्या है, सो देखिए 2 1 3 3 प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 11, 4 प्लस 4 8 8 हो गया। अब माइनस प्लस 4 यानी कि हो जाएगा, इसमें भी 3 आएगा, 7 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 11 6 2 8 4 4 8, मीन्स क्या रहा है A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, यानी कि इंटू, अगर हम लोग इस तरीके से दोनों का क्रम अगर बदल के लिखते हैं, एसोसिएटिव रोल नहीं ना करता है, एसोसिएटिव रोल हमारे पास क्या होता है A प्लस ये B प्लस सी, A प्लस बी और B प्लस सी का दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हमारे पास क्या हुआ, ये रूल फॉलो मतलब कि करेगा। तो इसमें एसोसिएटिव कर रहा है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसमें हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अब इसमें हम लोग के पास क्या आता है, ये एसोसिएटिव हो गया और हमारे पास कम्युनिकेटिव हो गया। अब आते हैं कि सब्सट्रैक्शन में करेगा, तो उसको देख लेते हैं एक बार, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, सब्सट्रैक्शन में तो वैसे नहीं करता है ये सब लोग फॉलो, लेकिन अगर हमको कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा मैट्रिसेस को तो क्या करेंगे, तो वैसे ही होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन होगा यानी घटाव जो होगा, सब्ट्रैक्शन होगा यानी घटाव होगा, घटाव जो होगा वो क्या होगा, किस तरीके से हम बताएंगे, तो A माइनस बी को घटाना होगा तो हम लोग यहाँ पे A लेते हैं, तो A माइनस बी, इसमें भी एडिशन की तरह रूल फॉलो करेगा, एडिशन का रूल फॉलो करेगा, क्या करेगा, ऑर्डर सेम चाहिए, घटाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ऑर्डर सेम चाहिए, तो 2 - 7 क्या हो जाएगा 2 - 7, यानी कि 2 में से अगर 7 घटाते हैं तो -5, और 4 - 3 1, 9 - 4 5, 3 - 4 -1। अगर b माइनस ये इस तरीके से हम लोग घटाएंगे, तो
तो ऑर्डर सेम है, तुम लोग घटा रहे हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, नहीं घटाते, क्योंकि रूल वही फॉलो करता है। अब आते हैं कि क्या इसमें भी रूल फॉलो करेगा, कम्युनिकेटिव और क्या एसोसिएटिव। जो एसोसिएटिव है क्या रूल फॉलो करेगा, तो इसमें सबसेक्शन में तो करता नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, a माइनस बी जो किए है b वजह से करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा ये। तो हम लोग बोलेंगे कि ये नहीं करेगा, सबसेक्शन को तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। अब आते हैं इसमें तीसरा नंबर जो है मल्टीप्लिकेटिव स्केलर, मल्टीप्लिकेटिव बाय स्केलर, यानी कि किसी अदिश मैट्रिक्स को, यानी किसी अदिश अवयव की गुणन, उसको देख लेते हैं। ये तो सब्ट्रैक्शन करेगा नहीं सकते, लेकिन घटाव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए तब घटा सकते हैं, लेकिन रूल कोई फॉलो, प्रॉपर्टीज कोई फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेटिव नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ओके, यानी कि किसी अदिश से अवयव के गुणन, अवयव की गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, किसी अदिश से अवयव की गुणन, किसी संख्या, अदिश का मतलब हुआ कि किसी संख्या से अवयव की गुणन। तो गुणन कैसे करेंगे, आते हम लोग देख लेते हैं कि k टाइम्स, जैसे कि हम लोग ये जनरल फॉर्म ले लेते हैं, a इज इक्वल टू a11 a12 a21 a23 है, m इंटू n है। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास a इज इक्वल टू दिया है k टाइम्स, तो k से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुना होगा, ये नहीं कि एक में होगा, यानी कि इस तरीके से होगा k a11 k a12 k a21 k a23 m into n और यानी कि पूरे k का मतलब हुआ कि यहाँ पे k हमने दे दिया एक स्केलर, यानी कि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि एक वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं k टाइम्स इसमें हमारे पास होगा, यानी कि इस तरीके से। अगर मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं, यहाँ पे 2 3 4 3 और a इज इक्वल हमारे पास दे दिया a मैट्रिक्स है, और हमको क्या बोला गया कि 3a करना है, 3a करना है, यहाँ पे हम लोग 3a करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास 3a, यानी कि ऐसे लिखेंगे 3a, a इज इक्वल टू 3a। तो बोल रहा है कि इसमें हमारे पास एलिमेंट जो है a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 में 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा 9, यानी कि हमारे पास सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि क्या होगा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का मतलब होता है कि जो भी जिस भी संख्या से मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिसेस के अंदर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे उसमें सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। प्रॉपर्टीज सिंपल से लिखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज इसका, इसमें हम लोग देखते हैं कि
प्रॉपर्टीज होता है, जो इसका गुण होता है मल्टीप्लाई करने का, वो होता है कि k अगर a प्लस b है तो इज इक्वल टू में हो जाता है k a प्लस k b, ये हो जाता है। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमारे पास है कि a प्लस b a है, तो हमारे पास हो जाता है a प्लस b a। ठीक, अब तीसरा नंबर जो है वो होता है क्या, अगर हमारे पास यहाँ पे है a माइनस k a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस k a इज इक्वल टू हो जाएगा k माइनस a, ये रूल फॉलो करता है। माइनस k है तो माइनस k इज इक्वल टू k माइनस a हो जाएगा। और चौथा नंबर जो है वो है a b a इज इक्वल टू a b a, यानी कि ये चार रूल फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में, यानी कि इस तरीके से हमारे पास चार रूल फॉलो करता है। तो अगर इसको हम लोग अगर प्रॉपर्टीज यानी कि प्रूफ करके देखें तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर को प्रूफ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास k a प्लस b इज इक्वल टू k a प्लस k b। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कोई हमारे पास यहाँ पे देखिए k a प्लस b इज इक्वल टू k a प्लस k b। तो एक कोई दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं a इज इक्वल टू a I j m इंटू n और b इज इक्वल टू b I j m इंटू n। तो फर्स्ट रूल को हम सॉल्व करके देखते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है k a प्लस b, LHS से चलते हैं, LHS से k a प्लस b है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं k a I j प्लस b I j m इंटू n, और फिर इसको हम लोग करेंगे k a I j m इंटू n प्लस b I j m इंटू n। अब हो जाएगा हमारे पास k इंटू a, यहाँ पे k इंटू a I j प्लस b I j, अब k इंटू a I j प्लस k इंटू b I j। और हम लोग लिख सकते हैं कि k यहाँ पे k a I j m इंटू n प्लस k b I j m इंटू n, यानी कि ये हुआ। तो क्या हुआ k a प्लस k b, यानी कि k a मानिए इसको भी मानिए, तो k a प्लस k b, ये हुआ हमारे पास प्रूफ। तो ये फॉलो ऐसे करेगा, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने बनाया। अब दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है, तो आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब आगे दूसरा नंबर बोल रहा है कि a प्लस b a इज इक्वल टू होता है a प्लस b। तो वही हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू a I j
जाएगा क्या, ए मंगाना है हम लोगों को, तो इधर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी, यहाँ पे ए आई जे और m इंटू एन, और फिर इससे आप लोग वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखे होंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू ए आई जे प्लस बी इंटू बी इंटू ए आई जे इंटू एम इंटू एन, और क्या होगा, ये हमारे पास इस तरीके से लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी ए आई जे एम इंटू क्या, इसमें एम इंटू एन और एम इंटू एन, तो क्या होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू है ये, तो ए प्लस बी ए प्रूव्ड, ये हुआ हमारे पास प्रूव्ड दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज। अब तीसरा नंबर के लिए आते हैं, तीसरा नंबर के लिए क्या होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इस तरीके से अपडेट करेंगे क्वेश्चन को। अब आते हैं दूसरा, तीसरा थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर बोल रहे हैं माइनस के इज इक्वल टू माइनस के, यानी कि ये हमारे पास बराबर होगा, तो आते हैं कोई यहाँ तो वैसे ही ए आई जे एम इंटू एन, एलएचएस लेते हैं माइनस के ए, तो हम देख लेते हैं माइनस के ए है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस के आई जे, और फिर माइनस बनाना है क्या, माइनस के ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ये आता, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, माइनस के ए, तो माइनस के ए है तो क्या करेंगे, माइनस के ए, तो इस तरीके से लिखेंगे के माइनस के ए आई जे इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर माइनस के आई जे, फिर हो जाएगा ये के और माइनस ए आई जे और के, और ये माइनस ए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, के माइनस ए आई जे, यानी कि इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा, के माइनस ए, ये आएगा हमारे पास, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और इसको हम लोग अभी इसी में रहने देते हैं, और इसको इधर से बंद कर देते हैं। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस के ए इज इक्वल टू माइनस के ए इज इक्वल टू माइनस के ए इज इक्वल टू के माइनस ए, ये हो गया प्रूव्ड, ये हुआ हमारे पास प्रूव्ड। इस पर भी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है ये रूल, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और चौथा नंबर हम लोग देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, अब चौथा नंबर जो आता है प्रॉपर्टीज वो है
इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ABA इज इक्वल टू ABA हुआ हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया। इस तरीके से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और इसको लोग एक इसे लिख सकते हैं AIJ और यहाँ पे ABA लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेटिव बाय स्केलर। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें हम लोग को ये मल्टीप्लिकेटिव हो गया। अब इसमें आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है तो और चौथा नंबर जो हमारा आता है वो है एडिटिव। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज जो है एडिटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं योग तत्समक। योग तत्समक। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, इसको लोग ऐसे मैट्रिसेस जिसको किसी मैट्रिसेस से गुना करने पर हमको वही मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे समझ सकते हैं वैसा नंबर जो किसी नंबर से गुना करने पर हम लोगों को क्या मिलता हो, वही नंबर मिलता हो, तब हम लोग बोलेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो क्या हो सकता है, यानी कि हम लोग अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है योग है और तो हम लोग इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास ये नंबर मिल जाए, तो यानी कि प्लस करेंगे, यानी कि हमारे पास ये प्लस है, एडिटिव आइडेंटिटी योग का तत्समक है तो प्लस कौन से ऐसे मैट्रिक्स से या नंबर से प्लस करेंगे ताकि हमारे पास वही नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आता है 0 0 0 0 मैट्रिक्स। इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं 3 + 0 तो 3 मिलेगा, 4 + 0 तो 4 ही मिलेगा और 3 + 0 तो 3 मिलेगा, 2 + 0 तो 2 ही मिलेगा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर 0 से अगर इसमें प्लस कर दें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। अब आते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें एडिटिव इनवर्स यानी कि प्रतिलोम योग। प्रतिलोम योग क्या होता है, प्रतिलोम योग का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन से नंबर से, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि हमारे पास ये 3 है कोई नंबर है, इसको ऐसे कौन से नंबर से प्लस करें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट एडिटिव इनवर्स का मतलब होगा कि जो रिजल्ट आएगा इसका वो आएगा हमारे पास 0। तो कौन सा ऐसा इनवर्स का मतलब हम लोग समझते हैं कि चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा, जो नंबर हम लोग लिए हैं उसका उल्टा। अगर ये 3 है और -3 कर दे तो क्या ये +3 और ये -3 तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि सिंपल है, यहाँ पे हम लोग हमारे पास क्या है प्लस और माइनस, यानी कि इसके इनवर्स से अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 3 2 और -3 है यहाँ पे और 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -3 करेंगे, प्लस करेंगे ना, -3 -4 3 2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाना चाहिए। अब हम लोग प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 3 -3 0 हो जाएगा, फिर 4 -4 0, 3 -3 + 3 0 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और -2 0, यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। ये था हमारा प्रॉपर्टीज कितना एडिटिव का, यानी कि हमारे पास सब्सट्रैक्शन कर लिए, एडिशन कर लिए, एडिशन में जो हमारे पास
पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर था, उसको कर लिए। अब हमारा रहा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन